नमस्ते एवरीवन। तो आज की वीडियो सभी के लिए यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज कर रहे हैं 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स। अगर आप एक बिगिनर हैं और 2026 का सबसे बड़ा गोल यही है कि पुशअप्स लग जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप एक एडवांस प्रैक्टिशनर हैं जो पुशअप्स करते आ रहे हैं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी अपने पुशअप्स को लेवल अप करने के लिए। तो चलिए मैट पर आते हैं। पहले कुछ मोबिलिटी शुरू करेंगे, उसके साथ हम करने वाले हैं आज 10 तरीके के डिफरेंट पुशअप्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो सबसे पहले हैंड मूवमेंट करते हैं, रिस्ट रोटेशन करेंगे, थंब इनसाइड, और फिर इस तरीके से रिस्ट को रोटेट करेंगे। रिस्ट रोटेट करते करते मैं आपको बता दूं कि पहले से ही हमने पुशअप्स पे 2 वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने पुशअप्स को ब्रेक डाउन किया है जो एक्चुअल पुशअप्स हैं, और साथ ही साथ दूसरी वीडियो में ये बात की है कि ऐसी कौन सी बिगिनर मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो एज अ बिगिनर हम करते आ रहे हैं अपने पुशअप्स के प्रैक्टिस में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको वो मिल जाएंगे। चलिए, हमने बातों बातों में रिस्ट रोटेशन कर लिया। अब शोल्डर मूवमेंट करेंगे, हाथों को कंधों पे रखते हुए एल्बोज मिलाएं और बड़ा सा सर्कल। मोबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि इंजरी ना हो और हम अपना बेस्ट दे पाएँ, जो भी हम करें अपना उसमें बेस्ट दे पाएँ। क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब शोल्डर का और मूवमेंट, हाथों को इस तरह से रखें, कंधों को जितना हो सके हेड की तरफ लेकर जाएं, वापस। 5 से 10 मूवमेंट इनफ है इस तरीके से। चलिए, आप यहाँ पर करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। यहाँ अपने एल्बो और जो शोल्डर है वो एक लेवल पर रखें, हाथ इस तरीके से अंदर रखेंगे, बाहर। ये आप वॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे वॉल के थ्रू करेंगे, वॉल के सपोर्ट के साथ पीछे बैठ जाएंगे, वॉल पे लग जाएंगे और इस तरीके से हाथ नीचे एंड ऊपर। इससे पता लग पाएगा कि हमारी रेंज ऑफ मोशन कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है नीचे जाने में, तो इट मीन्स हमें थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसे भी 5 to 10 टाइम्स करेंगे। एल्बोज नहीं हटानी है, बस इस तरीके से। चलिए, अब स्पाइन को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं कैट एंड काउ से। तो इसके लिए हम दोनों हाथों को रखेंगे शोल्डर के नीचे। चलिए, पुश योर हिप बैक, हेड अप और स्क्वीज इन। फिर से अप एंड स्क्वीज इन। स्पाइन को जितना हो सके मूव कीजिए एंड कम बैक। अब इसके बाद माउंटेन एंड कोबरा फ्लो करेंगे, जहाँ पर एल्बोज आपकी सीधी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम अपने शोल्डर को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अब अपने दोनों हाथों को हम इस तरीके से आगे रखते हुए पीछे जाएंगे, हिप को पुश करेंगे, फिर यहीं से एल्बो सीधी रखेंगे, हिप को ड्रॉप और शोल्डर बिल्कुल ओपन करेंगे। ठीक है, शोल्डर की प्रिपरेशन। अब फिर यहाँ से वापस जाए। चलिए, कंटिन्यू करेंगे, ऊपर और फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। एक बार फिर ऊपर देखें और फिर नीचे। एक लास्ट बार ऊपर देखते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। चलिए, रिलैक्स करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा कर सकते हैं। हम जो भी पुशअप्स करेंगे उनके एटलीस्ट 2 या 3 रेपिटेशन ज़रूर करेंगे, जिससे आप समझ भी पाएँ और प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे पहले पुशअप्स के साथ। तो पहला टाइप कर रहे हैं वॉल पुशअप्स, जो कि हेल्प करेगा हमें स्ट्रेंथ गेन करने में और ये एज अ वार्म अप भी एक्ट करेगा। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को क्या रखेंगे, अपने शोल्डर लेवल पर रखेंगे और दोनों हाथों के बीच में हम अपने शोल्डर जितना ही डिस्टेंस रखने वाले हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह रखें। अब यहाँ पर आने के बाद आप एक स्टेप पीछे ले लें। ठीक है, अभी आप एग्जैक्टली क्या खड़े थे, 1 आर्म डिस्टेंस जितना खड़े थे। तो अब यहाँ पर जब हाथ लग जाए तो उसके बाद आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे। अब यहाँ से हाथों को थोड़ा सा नीचे, एक पाम, अभी हमने शोल्डर जितना रखा था क्योंकि हम पीछे गए हैं तो थोड़ा सा लेवल नीचे आएगा। अब हम नीचे चले गए। अब यहाँ से हम अपनी एल्बोज को हल्का सा वाइड कर सकते हैं अगर आप बहुत एक्सट्रीम बिगिनर हैं, पर कोशिश करेंगे कि एल्बोज को थोड़ा नैरो ही रखें इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी। अब यहाँ से जाएंगे और अपनी चेस्ट को इस एरिया तक लाने की कोशिश करेंगे और फिर यहीं से पीछे जाएंगे। चलिए, इसके 2 रेपिटेशंस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 1 2, चलो एक और कर लेते हैं, एंड 3। सो बढ़िया, ये थे हमारे वॉल पुशअप्स।
जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इजी टू हार्ड जाएंगे, तो हम इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह से। तो पहले हमने वॉल पुशअप्स कर लिए हैं, अब हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप्स। तो अब यहाँ पर इंक्लाइन पुशअप्स के लिए आप कोई स्टर्डी सी चेयर ले लें या फिर एक स्टूल ले लें। आप उसकी हाइट और बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हाइटेड रहेगा उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। सो मेरे पास अभी ये है, सो आई विल ट्राई विद दिस। यहाँ पर आप नीज पर कीजिएगा, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, अपने घुटनों पर करेंगे। एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग पहले से तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हाथों को रखेंगे, इसकी एज पे रखिएगा, इस तरीके से हमने हाथों को रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन से थोड़ा सा डिफरेंट, जिससे हमारा क्या है, हिप यहाँ पर आगे ड्रॉप हो जाए। अब यहाँ पर भी हम अपनी चेस्ट को एम करेंगे कि ये जो हाथों के बीच का स्पेस है यहाँ तक, इस एज तक आए और फिर वापस आ जाए। कहाँ देखना है, हम सामने की ओर देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके भी 2 राउंड हम करने वाले हैं। हम यहाँ से पैरों को इंटरलॉक करेंगे, हिप को नीचे ड्रॉप किया, आगे गए और फिर वापस। पहला राउंड हमने एल्बो वाइड करके किया था, इस बार थोड़ी एल्बो को हम नैरो करेंगे। यहाँ से गए, ये गए 2, तो ये कर लिए हमने यहाँ पर इंक्लाइंड नी पुशअप्स। अब तीसरा आता है हमारा नी पुशअप्स। इसमें क्या है, हम डायरेक्ट मैट पे करेंगे। जो हमने पिछली प्रैक्टिस की थी उसमें हमारी हाइट थी, अब इस हाइट को रिमूव कर देंगे, जिससे प्रैक्टिस थोड़ी सी और इंटेंस हो जाएगी। तो इसके लिए एक बार फिर हाथों के बीच में देखो, जो भी पुशअप्स हम करते हैं तो उसमें अपने हाथों के बीच में हम हमेशा शोल्डर डिस्टेंस ही रखते हैं, ठीक है। तो अपने दोनों हाथों के बीच में हमने शोल्डर डिस्टेंस रखा। अब नी पुशअप्स के लिए हम सामने देखेंगे, आप जितना भी नीचे जा सकेंगे उतना नीचे जाएंगे और फिर यहीं से वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक रेपिटेशन। चलिए दूसरा करेंगे, यहीं से हिप को नीचे जाने दें, हिप को पीछे मत रखिएगा। अब ये हो गया हमारा दूसरा रेपिटेशन। तो ये थे हमारे नी पुशअप्स। इसका ब्रेकडाउन भी आपको मेरी पिछली वीडियोस में ज़रूर मिल जाएगा। अगला आता है हमारा नेगेटिव पुशअप्स। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। सो यहाँ से हम दोनों हाथों को फिर से क्या करना है, हमें शोल्डर डिस्टेंस हमेशा याद रखना है, ठीक है। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ से हम आते हैं प्लैंक पोजिशन में। अब धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे, पूरा लेट जाएंगे। अब यहाँ से कोशिश करेंगे खुद को वापस पुश करके हम प्लैंक पोजीशन में लेके आए। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पुशअप। तो हम क्या करेंगे, आते हैं और 2 रेप करेंगे, ठीक है। सामने देखेंगे और धीरे से आप नीज भी पहले ड्रॉप कर सकते हैं, चेस्ट को ड्रॉप करें। अब यहाँ से वापस आए, ये हो गया हमारा 1, फिर से नीचे गए और फिर यहीं से पुश करते हुए वापस आ गए 2। तो ये थे हमारे नेगेटिव पुशअप। नेक्स्ट आता है हमारा वाइड ग्रिप पुशअप्स, जो है तो एक्चुअल पुशअप्स ही, पर यहाँ पर हम अपनी ग्रिप को थोड़ा सा वाइड रखेंगे। अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, पर यहाँ से हम थोड़ा वाइड करेंगे, जिससे प्रैक्टिस थोड़ी सी इजी हो जाएगी और आप प्रिपेयर हो जाएंगे जो एक्चुअल पुशअप्स, जो स्टैंडर्ड पुशअप्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब नेक्स्ट हमारा वेरिएशन आता है हमारा वाइड ग्रिप पुशअप्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। अब इसमें आपकी एल्बोज भी थोड़ी वाइड ओपन हो सकती है। आए हम प्लैंक पोजीशन में। अब यहाँ से सामने देखेंगे और जितना नीचे जा सकते हैं रिलैक्सिंगली उतना नीचे जाएं, एल्बोज बाहर और फिर यहाँ से वापस। फिर एक बार सेकेंड रेपिटेशन करेंगे, नीचे गए और फिर यहाँ से वापस आ गए। चलिए अब हम करते हैं स्टैंडर्ड पुशअप। अब स्टैंडर्ड पुशअप्स के लिए अपने दोनों हाथों को हम एग्जैक्टली शोल्डर जितना ही ओपन रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब नीचे आएंगे तो एल्बोज को थोड़ा रिब के क्लोज रखेंगे, ठीक है। इसके भी 2 रेप ही करने वाले हैं। तो चलिए सामने देखेंगे, 1 and 2। तो देखो शुरुआत में हर एक वेरिएशन के 2 रेप आप आराम से कर लोगे, और अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली एक एक तो आप कर ही लोगे, ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। अब बिगिनर के लिए जो अभी तक जो हमने किया वो एक तरीके का माइलस्टोन है कि यहाँ तक आपने प्रैक्टिस कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ऑलरेडी पुशअप्स करते आते थे तो यहाँ से अब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, यानी कि अब टाइम है अपनी प्रैक्टिस को और डेवलप करने का। तो अब हम जो करने वाले हैं वो थोड़े से एडवांस और थोड़े से स्ट्रेंथ ट्रेकिंग प्रैक्टिस होने वाली है। तो अभी भी जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन यानी कि 7th वेरिएशन है हमारा यहाँ पर स्लो पुशअप्स। तो आप जितना धीरे धीरे नीचे जा सकते हैं उतना धीरे धीरे आपने स्टैंडर्ड पुशअप्स में नीचे जाना है। तो चलिए कोशिश करेंगे, इसके भी 2 रेप करेंगे, ठीक है।
जितना स्लो हो सके, मैं 5 तक काउंट करूँगी तो आपने 5 काउंट्स में धीरे 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 नीचे जाना है, एंड देन यू हैव टू पुश योरसेल्फ बैक वेरी स्लोली। ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अपने दोनों हाथों को फिर से रखेंगे, यहाँ सामने देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहीं से 1 2 3 4 5। So yeah, it was intense. Let's do one more round. Okay, again 1 2 3 4 5. Now come back 5 4 3 2 and 1। काफ़ी इंटेंस प्रैक्टिस थी, बहुत ही बढ़िया थी। अगर आपके पास और टाइम है तो आप ज़्यादा रेपिटेशंस भी कर सकते। अब 8th कैटेगरी आती है हिंदू पुशअप्स या फिर इंडियन पुशअप्स जिसे बोलते हैं, इसे दंड भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बिगिनर हैं तो कर सकते हैं आप आराम से। एंड यहाँ पर हमारी स्पाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। सो ये है साधारण दंड यानी कि इंडियन पुशअप्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को एक बार फिर शोल्डर डिस्टेंस पे रखेंगे और यहाँ से आएंगे हम पर्वतासन में। ठीक है, पर्वतासन में आने के बाद आप धीरे से अपनी चेस्ट को स्लाइड करेंगे, नीचे नहीं लगाएंगे और यहीं से पुश करके भुजंगासन में आएंगे और फिर तुरंत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट यानी कि एक फ्लो में करेंगे कि नीचे गए, चेस्ट नीचे नहीं लगेगी, हाथों के लेवल तक आप लेकर आइए, ऊपर जाइए और फिर वापस जाएंगे हम पर्वतासन में। चलिए इसकी भी 2 रेप करते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों को हमने रखा शोल्डर बेड पे, हमने शुरू किया पर्वतासन से। ठीक है, अब यहाँ से गए, ये गए 1 और फिर यहाँ से आए हम 2। बहुत ही बढ़िया। तो ये थे हमारे साधारण दंड जो हमने किए अभी। अब 9 में हम आएंगे हनुमान दंड लगाएंगे, जिन्हें हनुमान पुशअप्स भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम अपने पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी भी यूज करने वाले हैं। इसमें क्या करना है, चलो फटाफट से देखते हैं, फिर इसके भी 2 रेपिटेशंस हम ट्राई करने वाले हैं। अब इसके लिए अपने हाथों को थोड़ा सा नैरो रखेंगे क्योंकि हम अपने पैरों को आगे लेकर आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम एक पैर लेकर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर वापस स्विच करेंगे। जब हम दोनों पैरों से कर लेंगे यानी कि वो हमारा 1 रेपिटेशन होगा। तो इसके हम क्या करेंगे, 2 रेपिटेशन इसी तरह से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं पर्वतासन में, फिर अपने एक पैर को आकर रखते हैं हम दूसरे पैर हाथों के बगल में बाहर की तरफ, क्विकली चेस्ट नीचे, ऊपर गए और फिर यहीं से पीछे गए और पैर भी हम वापस ले गए। यहाँ से चेंज किया, नीचे गए, ऊपर गए, फिर यहीं से पीछे गए और पर्वतासन में। तो ये हुआ हमारा 1 रेपिटेशन। तो चलिए सेकंड भी करेंगे। ठीक है, माउंटेन में गए, लेफ्ट आगे लेकर गए, नीचे गए, लिफ्ट किया, फिर यहीं से वापस, फिर दूसरा पैर आगे लेकर आए, नीचे गए, लिफ्ट किया और फिर यहीं से वापस। ठीक है, तो ये थे हमारे हनुमान दंड जो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। अब लास्ट हम करेंगे यहाँ से डिक्लाइन पुशअप्स, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर मेंटालिटी एंड योर प्रैक्टिस। सो वी आर क्लोजिंग द प्रैक्टिस विद डिक्लाइन पुशअप्स। So let's try it। तो डिक्लाइन पुशअप्स के लिए मैंने वो सेम टेबल ली है जो मैंने स्टार्टिंग में इंक्लाइन के लिए ली थी, पर यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा जो स्टडी हो या फिर आप किसी से सपोर्ट ले लें कि ये प्रैक्टिस करते हुए ऐसे पलट ना जाए। ठीक है, मेक श्योर, क्योंकि ये मुझे पता है कि थोड़ी स्टडी है और मेरा जो कंट्रोल है बॉडी पे वो भी अच्छा है, तो इसी वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ। बट प्लीज़ 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 मेक श्योर कि जब आप ये वेरिएशन स्पेसिफिकली ट्राई कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई हो, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, है ना, कि आपके आसपास कोई हो या फिर जहाँ से भी आप कर रहे हैं डिक्लाइन के लिए, आप हाइट जो ले रहे हैं उसके लिए जो भी आप स्टूल या वॉल कुछ भी ले रहे हैं वो स्टर्डी हो। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पैरों को यहाँ रखेंगे और हैंड्स यहाँ पर आएंगे। डिक्लाइन यानी कि हमारे पैर उठे हुए और हमारी जो चेस्ट है वो नीचे। तो इसके भी हम केवल 2 रेपिटेशंस करने वाले हैं। ठीक है, एंड जो पुशअप्स करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया मतलब चैलेंज होने वाला है। सो यू कैन ट्राई एंड यू कैन कमेंट डाउन कि हो पाए कि नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। लास्ट प्रैक्टिस है, लास्ट वेरिएशन है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बिगिनर और एडवांस प्रैक्टिशनर, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे,
करेंगे, हम एक बार फिर टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद अपने पैरों को हम यहाँ रखना शुरू करेंगे, ठीक है। मिडिल में रखिएगा क्योंकि ज़्यादा एज पे रखोगे तो ये फिर पलटने का डर रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा है, शूज़ पहन के भी आप कर सकते हो वॉल पे इफ़ यू वांट। अब यहाँ से हमने ये पैरों को बना अच्छे से रख लिया। अब यहाँ पर हम हाथों को एडजस्ट कर सकते हैं कि एकदम शोल्डर के नीचे आए, ठीक है। पैर ऊपर है, चेस्ट नीचे है, सामने देखेंगे। अब शुरू करेंगे इसके भी 2 रेपिटेशन। ये हो गया 1 और फिर हो गया 2। ओके, डन। काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस थी, मतलब मुझे तो करके बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने भी ये दूसरी या तीसरी बार ही ट्राई की है डिक्लाइन पुशअप्स एंड द प्रैक्टिस वाज वेरी अमेजिंग। सो यू ऑल कैन ट्राई दिस एंड यू कैन कमेंट डाउन कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा इन 10 वेरिएशंस में से। सो इसी के साथ साथ हमने 10 के 10 वेरिएशन सीख भी लिए और कर भी लिए। सो यही तो बात है कि जब आप प्रैक्टिस करने आते हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर देते। तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम सभी ने मिलकर ये प्रैक्टिस कर ली है। एंड जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ, डो नॉट ट्राई कि एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे। कर सकते हैं पर प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप करते आ रहे हैं और अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआती जो 5 वेरिएशन हमने किए हैं वो आप अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर कीजिएगा और मेरी बाकी की 2 वीडियोस देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वो शेयर कीजिएगा क्योंकि कमेंट्स को देखकर ही पढ़कर ही मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही शानदार वीडियो थी हमारी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा और एक्सप्लोर किया। इसी तरह से और वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। नमस्ते, हरिओम, अपना ध्यान रखिए।